नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ आर्यन। आज हम बात करेंगे मिसेस रोज रेविटर के बारे में, जो 96 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर और सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई और ऐसा क्या किया जो आज उनका फर्नीचर स्टोर अमेरिका का सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर बना। मिसेस रोज की कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी नीति इतनी अच्छी थी कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। क्या आपको भी अपना बिजनेस बनाना है मिसेस रोज रेविटर की तरह? आज हम यहाँ सीखेंगे कि छोटे से बिजनेस को कैसे बड़ा किया जा सकता है। आज हम मिसेस रोज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि उन्होंने छोटे से बिजनेस को कैसा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। यह स्टोरी है 96 इयर्स ओल्ड मिसेस रोज की, और कैसे उन्होंने 96 की उम्र में नेवास्का फर्नीचर का सबसे बड़ा ब्रांड खड़ा किया। इस स्टोरी की शुरुआत बहुत साल पहले होती है, जब मिसेस रोज 13 साल की थी। मिसेस रोज रशियन आइल की लेडीज की, जो कि रशिया में रहती थी। उस टाइम रूस सोवियत संघ हुआ करता था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह रूस से अमेरिका आ गई और कई दिक्कतों का सामना करने की वजह से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। और किसी इंसान के लिए अपना देश छोड़ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब वह अमेरिका आई तो यहाँ पर उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आई। उसमें से एक था, उनके पास घर नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह एक अनजान देश में थी, जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन वह कहते हैं कि इंसान की हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। और उन्होंने 20 साल अमेरिका में काम किया और फिर वहाँ की भाषा सीखी। जब वह 40 साल की हो गई तो तब उन्होंने अपना पहला फर्नीचर स्टोर खोला। मिसेस रोज ने 20 से 25 साल में जो भी पैसा कमाया था वो फर्नीचर स्टोर में लगा दिया और उन्होंने फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की और 2 स्टार्टअप के साथ की। एक था फर्नीचर बेस्ट क्वालिटी में देना और दूसरा कम से कम दाम में देना और लोगों की हेल्प करना। और मिसेस रोज ने बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर दिया और सबसे सस्ता फर्नीचर देना चालू कर दिया। और उन्होंने यह कदम लोगों की हेल्प करने के लिए उठाया था। और अमेरिका में फर्नीचर बहुत महंगे होते, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फर्नीचर बेचा जाए। जैसा ही उन्होंने बिजनेस चालू किया तो वैसे ही मार्केट में हल्ला हो गया और उनकी स्टोर पर लोगों की भीड़ लगने लग गई और दूर दूर से लोग फर्नीचर खरीदने आने लगे। उनके पास अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर थे। कहते हैं ना कि कुछ भी काम करो, चुनौतियां तो आती है और चुनौतियों का सामना करके ही इंसान आगे बढ़ता है। और चुनौतियां हमें सिखाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ा जाता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी टांग खींचेंगे ही। और मिसेस रोज को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि बिजनेस करना आसान नहीं होता। उसका एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ। अब फर्नीचर माफिया की एक यूनियन थी अमेरिका में। फर्नीचर माफिया की यूनियन ने उन्होंने सप्लायर को मना कर दिया कि मिसेस रोज को फर्नीचर ना दे। और उन्होंने सप्लायर को एक बात बोली कि हमारे पास 150 से भी ज्यादा फर्नीचर की दुकानें हैं और आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उन्हें फर्नीचर देंगे या हमें फर्नीचर देंगे। और सप्लायर ने फर्नीचर देना मना कर दिया मिसेस रोज को। और मिसेस रोज पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई और कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। यह एक अच्छा उदाहरण है मिसेस रोज का कि फिर उन्होंने सोचा कि इस स्टेट से माल नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं अदर स्टेट से माल खरीदेंगे। हालांकि उन्हें शिपिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा महंगा पड़ रहा था, फिर भी वह अपने गोल पर लगी रही। और फिर उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई और कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। वह खुद कस्टमर को हैंडल करती थी और सेल करती थी और फिर पहले से भी सस्ते फर्नीचर सेल करने लगी। फिर उन्होंने कई सालों में $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया और फिर कुछ सालों में ही अमेरिका का सबसे बड़ा फर्नीचर बिजनेस बन गया और उनके कॉम्पिटिटर वहीं की वहीं रह गए। अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर उनकी जिंदगी में एक और तूफान आता है और उनकी खुद की फैमिली वालों ने उनको बिजनेस से दखल कर दिया था। उन्होंने वापस से 96 की उम्र में बिजनेस चालू किया। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, कोई किसी का नहीं होता है, और मिसेस रोज के साथ यही हो गया था। जिस बिजनेस को चालू करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और $1 मिलियन तक का पहुंचाया था, वह बिजनेस खुद के हाथों में नहीं रहा। अब उन्हें 90 साल की उम्र में अपना बिजनेस अपने पोतों को दे दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको पोतों को दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मिसेस रोज को बेदखल कर दिया। एक कहावत है ना, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर उन्होंने 96 की उम्र में वापस बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने पुराने स्टोर के सामने एक नए स्टोर को चालू किया। और उन्हें 45 साल पहले जो समस्या का सामना किया था
वही समस्या वापस उत्पन्न हो गई। पिछली बार उन्होंने माफियों से सामना करना पड़ा था और इस बार उन्हें अपने पोतों से ही सामना करना पड़ा। इस बार उन्होंने पहले से बेहतर तकनीक अपनाई और इस बार उन्होंने अमेरिका के बाहर से फर्नीचर मंगवाया और अच्छी क्वालिटी के साथ में सस्ते दामों में बेचना चालू कर दिया और उनके पोतों का फर्नीचर का बिजनेस डाउन हो गया। अब कस्टमर नए फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर खरीदने लगे और उनके पोते अमेरिका के सबसे बड़े डीलर थे। उसके बाद में उनका बिजनेस डाउन हो गया। फिर उनके पोतों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह मिसेस रोज के पास गए और सजेशन दिया कि आप दोनों स्टोर एक कर लीजिए, दोनों स्टोर आपके ही हैं। पहले स्टोर को भी सक्सेस कर दिए। फिर मिसेस रोज ने दोनों स्टोर को एक कर लिया और 104 साल तक की उम्र में उन्होंने बिजनेस को संभाला और उसको सफल बनाया। कहते हैं ना, हौसलों की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का पूरी तरह पलट जाए। हमारे यहाँ, हमारे भारत में लोग सोचते हैं कि 50 से 60 साल की उम्र में बिजनेस नहीं कर सकते। सिर्फ यह नजरिया का फर्क होता है। हमारा नजरिया सही डायरेक्शन में होना चाहिए तो हम सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। मिसेस रोज की तरह ही हमें कॉस्ट कंट्रोल नीति अपनाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने सबसे कम दामों में फर्नीचर बेचा और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर दिया, जिससे उनकी बिजनेस $1 मिलियन का हो गया। आपके बिजनेस में भी आपको भी कॉस्ट कंट्रोल नीति अपनाना चाहिए, जिस प्रकार मिसेस रोज ने अपनाई थी। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।